बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, मुल्क में आज ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त भी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। धांधली भी साथ साथ हो रही है, तलागंग में हो रही है। दूसरे भी कई हल्कों की वीडियोज़ अब तक रिसीव हो रही हैं। उनमें बाकायदा तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं अमला गायब है, कहीं किसी अमले को अगवा किया जा रहा है और खुसूसन उस अमले को अगवा किया जा रहा है जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तो देखते हैं अवाम किस कदर आप लोगों ने इसे नाकाम बनाना है, जिस तरह आपने 8 फरवरी को इसे नाकाम बनाया था। पोलिंग का अमल जो था सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो कि गालबन शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद नताइज का ऐलान होगा। मुल्क भर से अगर मैं बात करूं तो 5 जो है वो नेशनल असम्बली की सीटें हैं और 16 से 17 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिन पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो इस हवाले से तो आपको अपडेट करता रहूंगा। दूसरी इंतहाई अहम बात नाजरीन, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से है, उस पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हादसे एक्शन में दिखाई दिए गुज़िश्ता रोज, उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि अहम इशू है, चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते एक फैसला किया था जब अडयाला जेल में समाअत हुई थी केस की, अलकादर ट्रस्ट की। तो उसमें चेयरमैन पीटीआई ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक खत लिखने जा रहा हूँ। खत में 7 निकाती एजेंडा शामिल होगा। नाजरीन, बात तो अपनी जगह मौजूद है, खत लिखा गया है और गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस के हवाले किया भी गया है। लेकिन आज एक इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ है, वो ये कि चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान के साथ धोखा हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है। और वो धोखा कौन दे रहा है? वो पीटीआई के अपने रहनुमा दे रहे हैं। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह की है। चेयरमैन पीटीआई ने खत में एक निकात यह भी शामिल किया था कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, आप एक्सटेंशन ना लें। आपके एक्सटेंशन लेने की बातें हो रही हैं, आपके बातें हो रही हैं कि इन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है, तो आप एक्सटेंशन ना लें। और वजह ये लिखी थी कि इस तरह मफादात का टकराव होगा। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से लिखा गया खत उनके हवाले किया गया, तो उस खत में यह निकात शामिल नहीं था। अब सवाल तो यह बनता है कि इस निकात को किसने निकाला है? चेयरमैन पीटीआई ने काजी फायजीसा को खत में ये एक निकात शामिल किया था कि आपने एक्सटेंशन नहीं लेनी। अगर आप एक्सटेंशन ले रहे हैं तो इससे यह होगा कि मफादात का टकराव होगा। लेकिन जब काजी फायजीसा को वो खत दिया गया तो उसमें यह निकात शामिल नहीं था। चेयरमैन पीटीआई पहले कई बार ये इशारा दे चुके हैं कि तहरीक इंसाफ में एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। गुज़िश्ता रोज जो अगर बात में करूं तो इस हवाले से ये भी किसी एजेंट का ही काम है। चेयरमैन पीटीआई जेल से कुछ कहकर भेजते हैं, बाहर आके अवाम को, पीटीआई कारकुनान को, बानी पीटीआई के चाहने वालों को कुछ कहा जा रहा है। और ये काम जो है वो लोग कर रहे हैं जो चेयरमैन पीटीआई की सियासत के खिलाफ है, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो एजेंट बने हुए हैं और तहरीक इंसाफ में अपना काम कर रहे हैं। इसकी जिंदा मिसाल गुज़िश्ता रोज के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं। सदीक जान साहब सीनियर साफी हैं, कई अरसे से कह रहे हैं कि पीटीआई में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चेयरमैन पीटीआई का असल एजेंडा, असल जो मुद्दा होता है, जो जेल से चेयरमैन पीटीआई इन लोगों को बताते हैं, वो आवाम तक नहीं पहुंचाते। उमर अयूब पे उन्होंने इल्जाम लगाया है कि चेयरमैन पीटीआई ने उमर अयूब को आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब एहतजाज किया जाए, पेशकदमी की जाए मुल्क में जो गैर आईनी काम हो रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन उमर अयूब साहब ने आज तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो मतलब उमर अयूब साहब पे भी सवालिया निशान है, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। जिनको चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया, अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार बनाया कौमी असम्बली में, वो ये काम कर रहे हैं। उमर अयूब साहब से इंशाल्लाह कल या परसों जब भी आमना सामना होगा, इस सवाल में जरूर करूंगा कि आपने ये काम किया है या नहीं किया। आप पर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने जो कहा है उस पर अमल नहीं हो रहा, ये काफी अरसे से हो रहा है। और सदीक जान ने यह भी कहा है कि जिस दिन चेयरमैन पीटीआई जेल से बाहर आएंगे वो इन तमाम को खुड्डे लाइन लगाएंगे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को पता है, वो बारहा ये कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो एजेंट हैं वो हमारी पार्टी में अब भी शामिल है, मौजूद है और अपना काम कर रहे हैं। तो जब तक चेयरमैन पीटीआई जेल में है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान की अगर मैं बात करूं, गुज़िश्ता रोज पशीन में जलसा किया है, एक बड़ा जलसा हुआ है मौलाना का, क्योंकि जलसे तो हमेशा से बड़े करते आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये जो जलसा हुआ है गुज़िश्ता रोज, इंतहाई बड़ा जलसा था। तकरीर इंतहाई अहम किया मौलाना ने। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि बलोचिस्तान असम्बली बेची गई है, खरीदी गई है।
पंजाब असम्बली की बात की है, उन्होंने केपी असम्बली की बात की है, सिंध असम्बली की बात की है। फिर उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुल्क में करप्ट हुकूमत है, करप्ट जो काबिज हुकूमत है वो काबिज है, मतलब शहबाज शरीफ की हुकूमत को उन्होंने करप्ट कहा है और कहा है कि ये काबिज है, अवामी मैंडेट लेकर नहीं आए। तो उन्होंने कहा है कि हमने इसके खिलाफ जदोजहद करनी है। पशीन में आज हमारा पहला जलसा था, हमने जदोजहद का आगाज किया है, अब ये खैबर तक जाएगी, कराची तक जाएगी, वहां से होते हुए पंजाब में ये इंतहाबी दांधली के खिलाफ जो उनकी कैंपेन है वो जाएगी। उन्होंने साथ ही एक बात ये भी कही है कि हमने 2018 में दांधली ज़दा हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चलाकर उसे हटाया था, अब 2024 में 2018 से ज्यादा बड़ी दांधली करके हुकूमत बनाई गई है, तो हम इसको भी हटाएंगे। ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। तो मौलाना फजल रहमान भी इंतहाबी दांधली के खिलाफ मैदान में आने वाले हैं। महमूद अचगरई पीटीआई एक ग्रैंड अलायंस बना हुआ है, वो भी पहले से मौजूद है ग्राउंड में और एहतजाज कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। इस्लामाबाद से आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये थी। इलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जैसे उनके नतीजे आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।